गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है आओ मेरे घर। घर का नाम सुनते ही एक अजीब सी मस्ती आती है ना। जब भी हम कहीं बाहर गए होते हैं तो हमें हमारे घर की बड़ी याद आती है। घर कैसा भी हो बच्चों, हमें हमारा घर सबसे प्यारा लगता है। तो आज के इस कक्षा में बच्चों हम अनेक प्रकार के घरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से घर में रहता है, यानी जानवरों में भी कौन सा जानवर किस घर में रहेगा, पक्षी कहाँ रहते हैं, हम मनुष्य कहाँ रहते हैं और हम मनुष्यों के भी कितने सारे या कितने प्रकार के घर हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा घर के परिचय के साथ। देखो बच्चों, सभी जीव जंतु कहीं ना कहीं रहते हैं, यानी जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं रहते हैं, यानी उनका कोई ना कोई आवास, कोई ना कोई घर होता है। जैसे देखो, पक्षी घोंसलों में रहते हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं प्यारी सी चिड़िया को जो पेड़ पर बने हुए अपने प्यारे से घोंसले में बैठी हुई है। यानी पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसलों में रहते हैं। तो पक्षियों के घर को क्या कहेंगे? घोंसला। आगे देखो बच्चों, सांप और चूहा बिल में रहते हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं इस चूहे को, और इसके पीछे हमें दिखाई दे रहा है इसका घर यानी बिल। तो जो सांप चूहे जैसे जीव हैं वो बिल में रहते हैं, उनका घर बिल होता है। इसके अलावा देखो बच्चों, जो मकड़ी है वो जाले में रहती है, और यहाँ देख पा रहे हैं हम मकड़ी को और उसके घर को, यानी मकड़ी कहाँ रहती है? जाले में रहती है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, जो मधुमक्खी है वो छत्ते में रहती है। शहद का निर्माण करने वाली, फूलों का रस चूस करके शहद बनाने वाली जो मधुमक्खी है वो कहाँ रहेगी? छत्तों में रहती है। और इन छत्तों को बच्चों हम ऊंचे भवनों पर या पेड़ की शाखाओं में देख सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं वो कहीं ना कहीं रहते हैं, यानी उनके अलग अलग आवास होते हैं। ठीक बच्चों, उसी प्रकार से देखो, हम भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, यानी हमें भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी। जैसे जीव जंतुओं को कहीं ना कहीं रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी। अब बच्चों, घर कैसा भी हो, घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हम क्या कह सकते हैं? घर कैसा भी हो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, इन सब से हमें कौन बचाता है? जब बारिश आती है घर में घुस जाते हैं, बारिश थोड़ी लगती है, नहीं लगती ना। यानी हम कह सकते हैं कि सर्दी, गर्मी, बरसात से ये घर हमें बचाता है। साथ ही साथ ये घर हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। और बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि जो चाहे तूफान आ रहे हो या कितनी भी ठंड पड़े, इन सब माहौलों से, इन सब मौसमों से हमें घर बचाता है, यानी घर हमारी रक्षा करता है। इसीलिए तो घर हमें आवश्यक है। इसलिए बच्चों देखो, हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि घर का मतलब सिर्फ भवन नहीं होता, यानी कि बिल्डिंग, यानी एक भवन को हम घर नहीं कह सकते। जैसे बिल्डिंगें तो हम खूब देखते हैं, भवन तो हमने काफ़ी देखे होंगे ना। पंचायत घर भी देखी होगी, स्कूल भी देखी होगी, अस्पताल भी देखे होंगे, वहाँ भी बिल्डिंग होती है, वहाँ भी निर्माण सामग्री का उपयोग करके भवन बनाया जाता है, और घर भी निर्माण सामग्री के द्वारा ही बनाया जाता है। परंतु बच्चों, इन भवनों को हम घर नहीं कह सकते। जैसे यहाँ देखो आप, ये इमेज है स्कूल की। अब स्कूल को हम घर थोड़े कह सकते हैं, और यहाँ दूसरी इमेज में हम देख पा रहे हैं एक घर की इमेज। तो बच्चों, फिर इन भवनों को घर क्यों नहीं कहते हैं, या घर होता क्या है, हम किस जगह को घर कह सकते हैं? ये प्रश्न आया ना दिमाग में। तो देखो प्यारे बच्चों, घर का मतलब रहने की वह जगह है जहां हम परिवार के साथ रहते हैं, यानी ऐसा स्थान जहां हम और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो मिलकर के रहेंगे, उसे हम घर कहेंगे। जैसा हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, पीछे एक घर की इमेज है और सामने खड़े हुए हैं परिवार के सारे सदस्य। यानी बच्चों, हमने क्या समझ बनाई? हमने ये समझ बनाई कि घर एक ऐसा स्थान होता है जहां हम हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, और उस भवन को, उस स्थान को हम घर कहेंगे। तो हमने जानकारी प्राप्त की है घर के बारे में। साथ ही साथ हमने ये भी समझ बना ली कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनके घर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई घोंसलों में रह रहा है, कोई बिल में रह रहा है, कोई छत्तों में रह रहा है।
इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के घर अलग अलग होंगे। मनुष्य के घर उसको अनेक प्रकार के जो मौसम हैं, चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात हो, इनसे बचाते हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ जिस स्थान पे हम रहेंगे उसे ही हम घर कह पाएंगे। तो देखा हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, अब एक प्यारी सी एक्टिविटी जो आपको अपने घर पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है वो है ये। क्या करना है हमें? घर के रेखांकित चित्र में रंग भरिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक घर की रेखांकित इमेज जिसे रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। इस इमेज में बच्चों आपको अपनी मनपसंद के जितने भी रंग हैं उन्हें भरना है। जैसे मैंने भी कोशिश की और मैंने जो रंग भरा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए मैंने इस घर को कितने सारे रंगों से सजाया है। अलग अलग रंग, कहीं पीला, कहीं आसमानी, कहीं हरा, कहीं गुलाबी, कितने सारे रंग मैंने इसमें उपयोग में लिए हैं। ऐसे ही आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये रेखा चित्र बनाएंगे और अनेक सारे रंग बिरंगे रंगों का उपयोग करके अपने घर को सजाएंगे। तो करेंगे ना ये एक्टिविटी? तो प्यारे बच्चों, आज की इस परिचय कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।